अच्छाई मार देते हैं हम भाई बहुत लोगों की ये चीजें करके। व्हाट्सअप गाइस। भाई यार मैं तो भूल ही जा रहा हूँ कि मेरे को व्लॉग भी बनाना है। परसों से मैं सोच के बैठा हूँ कि यार आज के दिन का मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। अभी अचानक ही ट्रैफिक में फंसा हुआ था, मेरे को लगा यार कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, क्या हो सकता है व्लॉग बनाना भूल रहे हैं आप। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आज भाई हम जा रहे हैं सिम्बा को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए। ये रहा हमारा सिम्बा, इसे 1 साल से ऊपर हो चुका है वैक्सीनेशन लगे हुए, और ऐसा बोला जाता है कि हर साल लगवानी चाहिए, ज़रूरी होती है। जनवरी फर्स्ट वीक में ये आया था और मिड जनवरी या फिर लेट जनवरी में हमने इसे वैक्सीनेशन लगवा दी थी। दोबारा से समय आ चुका है इसके वैक्सीनेशन करवाने का, तो हम जा रहे हैं आईएसबीटी अपने डॉक्टर लतेश पे, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हैं। उसके बाद भाई आज का प्लान है छावा देखने का। विक्की कौशल की जो आई है छत्रपति शिवाजी महाराज पे बनी गई है मूवी, और औरंगजेब वाले वॉर को उसमें ज़्यादा एम्फोसाइज कर रखा है, उसकी पूरी हिस्ट्री दिखा रखी है, क्या हुआ था कैसे हुआ था सब कुछ दिखा रखा है, जो कि हम सब को देखनी चाहिए क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए भाई कि क्या हुआ था उस टाइम, क्या नहीं हुआ था। तो वहाँ भी जाना है, तो मैंने सोचा भाई इसका ब्लॉग बनाना तो देखो बनता है, और अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना भाई बनता है कि मूवी कैसी है, क्या है, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अभी फिलहाल हम अपने सिम्बा को ले आते हैं। सिम्बा बेटा, ज़्यादा देर की बात नहीं है, तुरंत जाएंगे, एक सुई लगेगी चुप करके और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई देखो भाई, देहरादून का ऐसा कुछ हाल है, देख लो। देहरादून में जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि वाओ आफ्टर रिटायरमेंट के लिए बेस्ट सिटी देहरादून, जिसको भी ऐसा लगता है भाई ये देख लो, ये कुछ है देहरादून का हिसाब किताब। कारगिल चौक से अपना आईएसबीटी जाने के लिए ये जाम आपको डेली झेलना पड़ेगा। डेली का ये डेली का, ऐसा कुछ नहीं कि आज कुछ अनोखा हो रहा है, डेली का ये जाम लगता है भाई देहरादून में। या तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ या फिर लेट नाइट निकल जाओ, यही तो ऑप्शन है, बाकी टाइम देख लो भाई, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो भाई ये पहुंच चुके हैं हम। अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ भाई, काफी ज्यादा मतलब ऐसे कैसे समझाऊं मैं। उत्तराखंड स्टेट रेफरल सेंटर डॉग्स एंड कैट्स, बट यहाँ भाई बकरी बकरे सब कुछ लेके आते हैं लोग अपने, बफलो वगैरह सब कुछ, सबका इलाज होता है। अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, काफी ज्यादा मतलब ऐसा मन भरने वाला भी होता है। कई लोग मतलब रुक भी नहीं पाएंगे अंदर ज़्यादा देर तक, ऐसा भी है। तो भाई भारी भी बहुत हो चुका है सिम्बा तो कसम से। यहाँ डॉक्टर लतेश हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हैं पेट्स के प्रति। 40-45 रुपये की पर्ची कटती है, और उसके बाद जो भी दवाइयों वगैरह का खर्चा होता है वो अलग होता है, वो आपने खुद ही करना है। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है भाई, देखो क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं, पंजाब से भी गाड़ियाँ रखी हैं। अंदर का माहौल दिखाते हैं। तो यार ये ना पर्चे में दवाइयाँ लिख देते हैं, बगल में ही मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ से ले आओ और ये लगा देते हैं। मिनिमम चार्जेस में 40 रुपये की पर्ची कटती है, उसी में सब कुछ हो जाता है। मोर ओवर मतलब ऐसा कुछ चार्जेस वाला सिस्टम नहीं है, बट यहाँ डॉक्टर लतेश हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ध्यान रखती हैं अच्छे से और याद रहता है। मतलब काफ़ी टाइम पहले मैं सिम्बा को लेके था, अभी भी उनको याद है कि अरे सिम्बा वाह कैसा है, ऐसा तो उस बिहेवियर की वजह से मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ। ये रहा भाई खंडारी मेडिकोस, यहाँ से ले लेते हैं। ये देखो भाई, ये 5 रुपये की सिरिंज पड़ी है, सिरिंज लाने के लिए भेजा था उन्होंने मुझे बस। ये वो कॉस्ट हैं जो मतलब इनको भी वेयर करना इतना हैवी तो नहीं, मतलब कस्टमर पे भी ना हैवी पड़े और इन पे भी ना हैवी पड़े। तो सिरिंज तो कोई भी ला सकता है, बाकी रेबीज़ का अंदर ही लग जाएगा, उसका भी मैं आपको खर्चा बताता हूँ भाई। बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है, गाड़ी भी अपनी अच्छे से खड़ी है, बढ़िया है। चलो भाई वैक्सीनेशन लग भी चुकी है और उनकी कैट बेचारी तो मर गई यार, ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में, इंसानों के हॉस्पिटल में जैसे होता है ना, एक सेकंड में यहाँ से निकाल लूँ पहले गाड़ी। हाँ, तो जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में होता है ना कि किसी की डेथ हो रही है, कोई बच रहा है, कोई सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन के लिए आया है, सेम वैसी हालात रहते हैं यहाँ के। उस बेचारी की अभी कैट मर गई तो काफ़ी रोने धोने वाला माहौल हो रखा था अंदर। तो भाई एग्जैक्टली वैसे समझ लो कि शहर भर के पेट्स यहीं आ रहे हैं ज़्यादातर। इसलिए भी हो सकता है कि इकोनॉमिकल पड़ता है भाई, किसी भी अगर बाहर वेट पे आप जाओगे तो वैक्सीनेशन के 300-350 रुपये लेते हैं शायद से, या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ 40 रुपये की पर्ची कटी, एक उन्होंने 5 रुपये की सिरिंज मंगवाई
और 40 रुपये उन्होंने लगाने का लिया है। ARV कोई वैक्सीन होती है वो लगी है, तो उसके 40 रुपये एक डोज का लिया होगा, जो वो आता है शीशी आती है। दैट्स इट। वैक्सीनेशन हो चुका है सिम्बा का, अब पूरे साल भर की छुट्टी 40-45 रुपये में। और अच्छे से करते हैं, ऐसा भी नहीं कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, सब कुछ अच्छे से करते हैं, एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं आपके पेट को। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, पूरी एक बस्ती पल चुकी है। ये बच्चे यहाँ छोटे से बड़े हो चुके हैं, नंगे नंगे यहाँ घूम रहे हैं बच्चे। ये ISBT, मेन ISBT दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लो पूरा फैमिलीज की फैमिलीज बसी हुई है भाई। लेकिन ये पता करना कि भाई कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, यहाँ क्यों ठहरे हैं, ये पता करना भाई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन काम है कि एक कॉमेडियन ने एक डार्क कॉमेडी शो में डार्क कॉमेडी कर दी, उसको भाई उसको पहले जेल भेजो। अलग अलग शहरों के लोग अलग अलग जगह FIR करवा रहे हैं कि ना इसको जेल होनी चाहिए। 8 के 8 एपिसोड भाई डिलीट करवा दिए, इतनी फास्ट भाई, इतना फास्ट प्रोसेस। वाओ, शहर में जगह जगह जाम लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट काम नहीं है। देहरादून का AQI लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज हो, उस पर बात करना ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है। इम्पोर्टेंट काम है कॉमेडियन को जेल भेजना। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। देखो, वो गलत बात है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, गलत बात है वो चीज़ एडिटर को भी देखनी चाहिए थी, वो चीज़ समय रैना को भी देखनी चाहिए थी कि ये चीज़ भाई लाइव नहीं जानी चाहिए। बहुत गंदी, मतलब बहुत ही नीच लेवल की बात हो गई वो, आई अग्री। लेकिन जिस स्पीड में उस पर एक्शन हुआ है ना, उसी स्पीड में बाकी चीज़ों पे भी एक्शन होना चाहिए यार। मतलब उस टॉपिक को नेशनल लेवल पे ले जाना ना बहुत ही बेकार चीज़ थी। आराम से एक्शन होता, एपिसोड डिलीट हो जाता, कुछ ज़्यादा करने की उसमें ज़रूरत थी ही नहीं। वो खुद ही कर देते भाई, एक FIR पे कर देते, बाकी तो वो दूर छोड़ो। लेकिन जितने लोग भाई एकत्रित हुए कि नहीं जेल जाना चाहिए, इतने क्रिएटर्स भाई, मेरे को अब पता चला कि लोगों की कितनी किलस्ती है भाई किसी को ऊपर बढ़ता देखते हुए। इतने क्रिएटर्स भाई, पता नहीं कौन कौन से क्रिएटर्स आगे रील बनाने की, कितना, मैं तो कभी लेटेंट पसंद ही नहीं करता था, और अब देखो ये हो चुका। मतलब एंड अगेन मैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही निचले स्तर की बात उन्होंने कही थी, बिल्कुल उस पर एक्शन होना था, वो एपिसोड डिलीट करवा देना चाहिए था। बट इसी स्पीड से आई एम होपिंग बाकी काम भी हो। वो लड़की जिसका दिल्ली में फ्रिज में लाश डाल दी थी, ओपन एंड शट केस था, और लड़की के फादर भाई इसी इंतज़ार में थे कि कब उस लड़के को सज़ा मिलेगी, कब होगी। इंतज़ार ख़त्म हो गया, उसके फादर हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी तक सज़ा नहीं मिली है। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं। नुपुर शर्मा का मैटर है, कभी कितने टाइम से उन पर डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। और न जाने ऐसे कितने हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं जो मतलब हेटेड फैलाते हैं। मैं अभी लक्ष्य चौधरी की कोई वीडियो देख रहा था, उसी में उसने एक चैनल के बारे में बता रखा है जो पूरी हेटेड फैलाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कुछ नहीं उठा रहा है, लेकिन कोई बंदा कॉमेडी नीच स्तर पे कॉमेडी कर रहा है, चलो मान लिया, उसको इतना हाइप करके एकदम हेडलाइन बना दिया, हर शहर से उस पर FIR लॉन्च हो रही है, बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं हो रही है? इतनी एकाग्रता से लोग भाई उसके पीछे पड़े, और इतना मतलब उन्होंने वो कर दिया कि करो, तो बाकी टॉपिक्स के लिए भी करना चाहिए। ऐसा ही हम सबको, मेरा तो यही ओपिनियन है भाई। नुपुर शर्मा अभी तक अपने घर से नहीं निकल पाती है बिकॉज ऑफ डेथ थ्रेट्स, जितने भी उनको मिलता आए हैं, अभी तक मिल रहे हैं, वो घर से नहीं निकल पा रही भाई। उस मामले में कोई कुछ नहीं कर रहा है, बट लोगों को और मीडिया को और आपका सिंगर्स को, इन सबको उठना किसके अगेंस्ट है? इनके अगेंस्ट, क्योंकि पता है कुछ ऐसा उसका वो नहीं होगा ना, रेपरकशन नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी वीडियोज़ में बोलेंगे कि भाई गलत इंसान है, इसने उस टाइम सपोर्ट नहीं करा, यही तो बोलेंगे। लेकिन क्या किसी ने भी अपना कुछ भी शो कहीं भी कुछ भी कैंसिल करा है? जब भाई ये हुआ था कि जब लड़की को काट के फ्रिज में डाल दिया था, ये सब टॉपिक्स भाई बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, और लोग पता है उन्हीं टॉपिक्स में बोलते हैं जिन टॉपिक्स में उन्हें डर नहीं लगता है, जिन टॉपिक्स के लिए उनको लगता है कि यार एक अगला बंदा कर ही क्या लेगा। जो हुआ गलत था। रणवीर का स्टेटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल वाला गलत बोलता हूँ मैं उसे। आशीष चंचलानी तो बेवजह फंस गया, उसने तो कुछ बोला नहीं था, वो तो बस एक पैनल का पार्ट था, उसके पुतले जल रहे हैं भाई। सोचो उसको कैसा लग रहा होगा कि यार मैं इतनी मदद करता हूँ लोगों की, इतना मैं दान वगैरह करता हूँ, और एक चीज़ जिसमें मेरा कुछ हाथ मुंह कुछ भी नहीं है, उस चीज़ के चक्कर में ये लोग मेरा पुतला जला रहे हैं भाई। कितना बुरा लगा होगा उसको। अच्छाई मार देते हैं हम भाई बहुत लोगों की ये चीज़ें करके। उनके अंदर की जो बची बुची अच्छाई होती है ना, हम उसे गला घोट देते हैं हम खुद। भाई जिसने करा आप उसके अगेंस्ट करो, जो पैनल पे बैठा है आप उसके अगेंस्ट क्यों कर रहे हो भाई? वो तो स्क्रिप्टेड भी नहीं है कि सबको पता होगा कि यार ये बोलने वाले कुछ।
अब किसी लेंडी ने कुछ बोल दिया, आप सबको थोड़ा सजा दोगे? पुतले जला रहे हैं यार, बहुत ही गलत है। पुतले जलाना बहुत गलत बात है, खासकर ऐसों के जो जिसका कुछ हाथ ही नहीं था बेचारे का। आशीष चंचलानी के साथ तो भाई मैं कोई कंटेंट उसका कंज्यूम नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, बट अभी मेरे को उसके लिए फील हो रहा है बुरा। तो भाई फैट टाइगर से कुछ सामान उठा लिया है, और सैंडबर्ग्स भी मॉल ऑफ देहरादून में ही है, तो वहाँ से तो देखो कुछ सामान उठाना बनता ही था। ये रहा सैंडबर्ग्स, यहाँ से भी कुछ सामान उठा लिया है। सैंडबर्ग्स का अपना फेवरेट एक टोस्टी मंगा दिया है, और यहाँ चिकन एंड चीज़ फ्राइज़ मंगा दिए हैं, जिसके साथ ये डिप आता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। यही दो चीज़ें हमें पड़ी हैं 500 समथिंग की, बट भाई वर्थ इट होती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वाओ भाई, किसी ने अगर सैंडबर्ग्स का ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना बनता है भाई। ये चीज़ है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और ये डिप अल्टीमेट चिकन एंड चीज़ टोस्टिंग भाई, देखो क्या बेहतरीन उसमें आती है। ये ऐसे खुलता है ऐसे, अमेजिंग। ये देखो, ये इनकी मिल्क बेक्ड ब्रेड्स होती है, मिल्क में सोक करके बनाई जाती है। लेट्स जस्ट सी कैसा हो रहा है। ब्रेड का एक अलग ही टेस्ट आता है भाई। तो भाई अपना फैट टाइगर से भी ऑर्डर आ चुका है, चिकन पॉपकॉर्न फैट टाइगर स्पेशल बर्गर। ये दोनों भी 500 समथिंग का है, 580 के, और ये दो आइटम्स भी आपके सैंडबर्ग्स के 570 580 के ही है। ये तो मेरे को बहुत ही कम लगे क्वांटिटी में, और टेस्ट में बहुत मतलब बर्गर ट्राई करके देखते हैं भाई इनका। दो पैटी हैं चिकन की, चीज़ है, पिकल्स है, टमाटर है, प्याज है, कैरमलाइज्ड अनियंस है। मेरे को बन हो अंदर की बाकी चीज़ें हो, मतलब ओकेश लगा मुझे। आई एम सॉरी अगर किसी का फेवरेट हो, बट मुझे थोड़ा ओकेश लगा। फैट टाइगर के बर्गर में एक बाल निकला, जब मैं वापस कर गया मैंने उनको दिखाया तो वो बोल रहे हैं हम दूसरा बर्गर देते हैं। 580 रुपये में 2 आइटम मिले थे, तो वो 2 आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। जैसे ये देखो ख़त्म होने वाले हैं, इनको कुछ कोई खा ही नहीं रहा है। समझ लो, सैंडबर्ग्स भी देखो एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी डिलीवर करता है। चेडर चीज़ पॉपकॉर्न ले लिया भाई लार्ज, इस अनलिमिटेड बार आप रिफिल भी करवा सकते हो मूवी के दौरान। 2.5 घंटे की मूवी है, मैंने सोचा भाई ये तो बनता है, तो इसलिए ले लिया। और हाँ, फैट टाइगर वाले ने बोला कि भाई आपकी मूवी है तो आप पहले मूवी देख लो, मूवी के बाद ले लेना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अभी भी क्योंकि टाइम लगा था, और मूवी भाई तुरंत थी मेरी, तो मैंने कहा ठीक है मूवी के बाद ही लेंगे। भाई फर्स्ट डे की भीड़ देख लो, तो इस प्रकार महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले, वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य वहावे की इच्छा। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। भाई मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, जिस हिसाब से मैडॉक ने कास्टिंग कर रखी है। और अगेन मैडॉक फिल्म ने भाई एक ना अच्छी मूवी देके थोड़ा सा बॉलीवुड को बचाया है। ऑल्दो रियल स्टोरी में बेस्ड थी, बट कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हटानी है, कास्टिंग इतनी अच्छी करी गई है ना। सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के, वो कैरेक्टर मैं बताऊंगा नहीं, वो आप ही को समझ आ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल इन ऑल मूवी वॉज अमेजिंग। काफ़ी दर्दनाक एंडिंग है मूवी की। ये सब चीज़ें हमने खाली पढ़ी थी, आज विजुअली जब देखा तो भाई महसूस हुआ कि भाई कितना ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा। सबकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बट मुझे पर्सनली विक्की कौशल और विनीत सिंह की एक्टिंग भाई एक नंबर लगी। मज़ा आ गया मूवी देखने में। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से इस मूवी को देखो, क्योंकि हम सबको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। बुक्स में तो भाई नहीं पढ़ी है मैंने ये सारी चीज़ें, क्योंकि बुक्स में थी ही नहीं हमारी। बट फाइनली अब ऐसी मूवीज़ बन रही है जिससे हमें ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, पता चल रही हैं कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप लोगों ने अगर कभी नहीं पढ़ा है तो सीधा जाके मूवी देखो, तो आपको समझ आएगा भाई किस लेवल पे दर्द झेला है पुराने लोगों ने।
उफ भाई मजा आ गया मूवी देख के। बाकी हाँ, फैट टाइगर्स के यहाँ से जो बर्गर लिया था उसमें जो बाल निकला था उसकी जगह उन्होंने मेरे को नया बर्गर बना के दिया है, जो मैंने पैक करा लिया भाई, घर ले जा रहा हूँ। मूवी थोड़ी सी लंबी चल गई यार, अदरवाइज मेरा न्यू बैलेंस जाने का प्लान था। न्यू बैलेंस बाहर से इतने प्यारे प्यारे शूज दिख रहे थे ना मेरे को। मैंने अभी तक न्यू बैलेंस एक भी बार नहीं पहना है, बट बहुत लोगों से सुन लिया कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शू है और मुझे भाई लेना था। आज मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं था, लेकिन हाँ नेक्स्ट संडे को मैं आ रहा हूँ तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे भाई। और नेक्स्ट संडे यहाँ से न्यू बैलेंस से कुछ ना कुछ अपने लिए शू लेके जाएंगे। मूवी अमेजिंग थी, जाके देखो, रिक्वेस्ट है, तहे दिल से जाके देखो। विनीत सिंह हर बारी बोलते रहते थे कि उनको मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। इस बार जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने भाई सही में तीर गाड़ दिया है अपनी एक्टिंग का। बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है भाई। विक्की कौशल तो अनडाउटेडली भाई वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है। फटाफट से भाई घर निकलते हैं। देहरादून का देखो क्या बोले हैं, ट्रैफिक में ही रह जाते हैं देहरादून में। तो हालत देखो ज़रा ट्रैफिक की, कोई कहीं से भी घुस रहा है, कुछ भी हो रहा है पता नहीं। 4 लेन बना चुके हैं लोग। सिम्बा अभी एकदम सुस्त हो रखा है। ओ माय गॉड, एकदम वाइट पॉज अपने फ्लॉन्ट करते हुए सुस्ती आ रखी अभी। जैसे हम लोगों के लिए टेटनेस होता है ना, टेटनेस लगने के बाद सुस्ती आती है, वैसे इनके लिए रेबीज़ का ये वैक्सीनेशन होता है, सुस्ती आती है। सो जा। ओ माय गॉड, चल एक और पार्सल आ रखा है, इसे हम खोलेंगे कल। अगर दिखाने लायक होगा तो आपको भी दिखाऊंगा। 18 को मैं निकल रहा हूँ गोवा के लिए, तो गोवा के ब्लॉग्स के लिए भी स्टे ट्यून्ड। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पीस।